जैसे कि जानकारी मिली है कि आप रेगांव विधानसभा में सबसे ज्यादा कैंप किए हैं, इसके बारे में आप जो है मीडिया को बताएं। जैसी जानकारी मिली है कि आप हमेशा अपनी मां के साथ हर कार्य में भागीदारी हैं, उसके बारे में थोड़ा आप मीडिया को बताएं। मैंने छोटे से ही अपनी माता जी को संघर्ष करते हुए देखा है, समाज की सेवा भी करती रही और हमेशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रैगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 से विंध्य जनता पार्टी के प्रत्याशी का एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। रैगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 से विंध्य जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती रानी बागरी एवं उनकी बेटी प्रियंका रानी बागरी से मीडिया की विशेष बातचीत। उन्होंने बताया कि क्यों जनता सरकार बदलने को उत्सुक है। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैमरामैन पुष्पेंद्र त्रिपाठी के साथ प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। जैसे कि जानकारी मिली है कि आप रेगांव विधानसभा में सबसे ज्यादा कैंप किए हैं, उसके बारे में आप जो है मीडिया को बताएं। ये मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें स्वास्थ्य की समस्याएं हर गरीब को होती है। क्या है, बड़े लोग तो सतना चित्रकूट जा कर के अपनी दवाई करा लेते हैं, आंखों का ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं बैठे रहते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है। लो बेटा तुम भी ऐसा कर दो, लो बेटा तुम ऐसा कर दो, ये उनकी वो रहती है। और मैं क्या है, पिछले 4-5 साल से लगातार गांव में ही रही, तो मैंने उनकी समस्याओं को देखा। उसके बाद हम और मेरी बेटी है प्रियंका रानी बागरी, हम दोनों ने मिल कर के एक NGO बनाया। उस NGO के थ्रू हम लोग जो है जा कर के बड़े बड़े जितने कस्बे थे उनमें हमने नेत्र शिविर लगवाए। और ये मेरा सौभाग्य कहिए कि हर कैंप में, शुरू वाले कैंप में तो आप विश्वास नहीं किया, 1500 लोग आए थे अपना नेत्र परीक्षण कराने। उसमें से 65 लोग जो है तुरंत चले गए ऑपरेशन के लिए। इस तरह से मैंने शुरुआत किया, तो अब तक मेरे 14 कैंप हुए हैं। हर कैंप में कम से कम 40-50 लोग गए और उनका ऑपरेशन हुआ और लेंस पड़े, सब कुछ निःशुल्क था। और जो लोग दवाइयों के लायक थे उनको ड्रॉप दिया गया, चश्मा दिए गए, सब कुछ निःशुल्क। हम लोग घर घर जाते थे, घर घर जा कर के पंपलेट बनवा करके प्रचार करते थे कि भाई फला जगह आपका कैंप लगना है, आप लोग उपस्थित हुई। और सब लोगों ने बड़े उससे लिया। इसके साथ साथ मैंने जो हमारे पुरोहित थे उन पुरोहितों का सम्मान किया उसी के थ्रू। और जो युवा वर्ग है, 10वीं से 12वीं के जो छात्र हैं, वो युवा संवाद का कार्यक्रम हमने किया। साथ ही जो रेशम की ज्वेलरी बनाने का कार्यक्रम है वो बेटी करती है, उसका ऑनलाइन भी उसका काम चलता है। और एक केस में पढ़ाती भी है, तो वहाँ भी उसने वर्कशॉप दिया हुआ है सरकारी कॉलेज में। तो बच्चियों को 10वीं से 12वीं की जो बच्चियाँ थी उनको रेशम की ज्वेलरी बनाना भी सिखाया। तो इस तरह से मतलब हमने जनता का हित कैसे हो, सेल्फ डिपेंड हो पब्लिक, इसका कार्य हम लोगों ने मिल करके किया है ताकि लोग जागरूक हों और अपना कार्य स्वयं कर सकें। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने बेगूसराय न्यूज चैनल में। और मैं हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और आप किस पार्टी से भी ज्वाइन किए हैं और कहाँ से चुनाव लड़ने वाली हैं। देखिए, मेरा नाम है रानी बागरी और मैं इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में थी। वर्तमान में मैं विंध्य जनता पार्टी ज्वाइन किया है और उससे चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है विधानसभा रैगांव से। तो पार्टी किस मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं ताकि जनता, क्योंकि नई पार्टी अभी है, तो उनका विश्वास जीतने के लिए आपकी पार्टी भी क्या ऐसे मुद्दे अपनाएंगे कि हम जनता से हम आपको वोट हासिल कर पाएँ। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो विंध्य जनता पार्टी का है विंध्य क्षेत्र का निर्माण, विंध्य प्रदेश का निर्माण हो और उसमें अलग राज्य बने, यही सबसे मेन मुद्दा है। उसके बाद फिर क्षेत्रीय विकास में आपका स्वास्थ्य भी आता है, शिक्षा आता है,
अधोसंरचना के कार्य आते हैं और रोजगार डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी विधानसभा बहुत ही पिछली विधानसभा है, ऐसी होने के कारण उसमें रोजगार निर्माण का कार्य नहीं किया गया। रोजगार निर्माण की कहीं भी किसी तरह से न कोई फैक्ट्री लगाई गई, न कोई खदानें हैं, कुछ भी नहीं है कि जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि मैं क्षेत्र के युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए ऐसा कोई कार्य करूं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। जिस तरह से त्रिपाठी जी ने हमेशा से लड़ाई लड़ी है विंध्य क्षेत्र बनाने के लिए, तो अगर ये पार्टी जीतती है तो इनका प्रयास आगे चलता रहेगा? मुझे तो लगता है कि आगे प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने विंध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा, कांग्रेस से नाता तोड़ा, और उनकी एक ही डिमांड है कि हमारा विंध्य प्रदेश बनना चाहिए और छोटे प्रदेशों में विकास ज़्यादा होता है। जैसे जैसे प्रदेश बड़े होते जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो विकास की गति कम हो जाती है। तो जो उनका सोच है कि जब प्रदेश छोटे होंगे तो विकास ज़्यादा होगा, और ये पहले ही हमारा विंध्य प्रदेश था, ऐसा नहीं है कि कोई नई वो है, पहले हमारा विंध्य प्रदेश था। अब उनकी मांग ये है कि जैसा था वैसा कर दिया जाए। मध्य प्रदेश आपने बना दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, लेकिन विंध्य को ख़त्म कर दिया गया, विंध्य की हमारी पहचान खत्म हो गई। तो उनका अपना प्रयास है, उस प्रयास में हम सहभागी हैं। अभी कितनी सीटों में पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी? जो मुझे जानकारी लगी है कि 40 सीटों में विंध्य जनता पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 25 सीटों की घोषणा हो गई है और शेष 15 घोषणा होनी है आज ही। अभी आप सुन रहे थे कि 40 उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, जैसे मैडम जी ने जानकारी बताया है, और कल जहां तक है सोमवार को लास्ट डेट है, तो आज पार्टी टिकट फाइनल कर देगी। जी, आज जो है सारी घोषणाएं कर दी जाएंगी दोपहर 12 बजे तक में, और कल जो है फॉर्म भरे जाएंगे सभी कैंडिडेटों को साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसी जानकारी मिली है कि आप हमेशा अपनी मां के साथ हर कार्य में भागीदारी हैं, उसके बारे में थोड़ा आप मीडिया को बताएं। मैंने छोटे से ही अपनी माताजी को संघर्ष करते हुए देखा है, समाज की सेवा भी करती रही, और हमेशा उनका ये उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार से समाज को ऊपर उठाया जा सके, अपने गरीब लोग के लिए, गरीब जनता के लिए काम किया जा सके। तो मेरी भी यही मानसिकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम राजनीतिक तौर पर पार्टी ने हमें आज तक मौका नहीं दिया, इसलिए ऊपर नहीं उठ पाए। पर मेरा ये प्रयास है कि जनता की आवाज़ बनकर, पार्टी की आवाज़ ना बनकर जनता की आवाज़ बनकर ऊपर उठा जाए। तो मैं इसलिए सारी चीज़ें छोड़कर आज अपनी माताजी के साथ प्रयासरत हूँ, कार्य कर रही हूँ जनता के लिए, और हमेशा करती रहूँगी। जब तक मेरे बस रहेगा तब तक मैं जनता के लिए काम करती रहूँगी, अपनी माताजी के साथ ऐसे ही लगी रहूँगी। जैसे कि रेगांव में कई कैंप किए गए, बहुत समाज सेवा किया गया था, उसमें आपका भरपूर सहयोग रहा, उसके बारे में बताएं। जी, पहले हमने जब ये नेत्र शिविर का कार्यक्रम शुरू किया था, तब मतलब हमें ये नहीं पता था कि सच में इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, और एक एक कैंप में हमारे 300, 400, 500 ऐसे मरीज आते थे, 40-50 मरीज कम से कम जो उनकी नेत्रों का ऑपरेशन होता था। तो धीरे धीरे हमें भी प्रोत्साहन मिला काम को लेकर, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और ईश्वर की दया से आज सब लोग पहचानने लगे हैं मुझे भी। माता जी के नाम है साथ में, उनका भी बहुत 30 साल का संघर्ष रहा है, तो उनका नाम तो है ही साथ। पर ये है कि देखिए, काम से पहचान बनती है, तो आज काम से मेरी भी पहचान बन गई है, और आगे भी मैं ऐसे ही आज नेत्र शिविर लगाई हूँ, कल बाकी के स्वास्थ्य शिविर दूसरी जगह से बुला के अच्छे डॉक्टर्स, मैं ये काम निरंतर अपना जारी रखूंगी। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।